In this video, we will discuss chemical equation and reaction. Now, what is the chemical reaction? When one or more substance कंबाइन करके एक नया सब्सटेंस देते हैं तो उसमें केमिकल रिएक्शन होती है। ये फिजिकल मेथड से हम इसको रिवर्स नहीं कर सकते। जैसे कि एग्जांपल्स हैं, केमिकल इक्वेशन में क्या क्या इन्वॉल्व होता है, जैसे चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, टेम्परेचर में चेंज, इवोल्यूशंस। ठीक है, तो अगर ये चेंजेस आ रहे हैं तो इस बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि ये केमिकल रिएक्शन हो रही है। ठीक है, और अपने डेली लाइफ में जैसे कि डाइजेशन ऑफ फूड है, रेस्पिरेशन है, रस्टिंग ऑफ आयरन है, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड है, जैसे कि भोजन का पचना, सांस लेना है, दही बनना है, लोहे पे जंग लगना, ये सब क्या है अपने डेली लाइफ में केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, अब हम एक एक करके टाइप्स को डिफाइन करेंगे केमिकल रिएक्शंस की। ठीक है, जैसे पहले हम देखते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स क्या होता है। जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं उसको हम रिएक्टेंट्स बोलते हैं, और जो न्यू फॉर्म होते हैं केमिकल रिएक्शन में उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट्स। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल है, देखो जब मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड देते हैं। तो यहाँ पे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या है, रिएक्टेंट है, और मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है, प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या हुए, रिएक्टेंट, एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या हुआ, प्रोडक्ट। ठीक है, जैसे देखो केमिकल इक्वेशन क्या है, इसको हम सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दें और साथ में इसकी फिजिकल स्टेट को भी मेंशन कर दें तो वो क्या हो जाएगी, केमिकल इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन को, रिएक्टेंट प्रोडक्ट को हम फिजिकल स्टेट भी मेंशन करके सिंबल के साथ लिख दें। फिजिकल स्टेट जैसे सॉलिड, लिक्विड, गैस, एक्वस। ठीक है, अलग अलग। और एक्वस क्या है, वो सॉल्यूशन जो कि सोलवेंट होता है, वाटर सोलवेंट है, उसको हम बोलते हैं एक्वस। जैसे एग्जांपल में देखो मैग्नीशियम रिबन को हमने बर्न किया एयर में तो हमें क्या मिला, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला। ठीक है, जैसे मैग्नीशियम का सिंबल है Mg+O2, इससे क्या मिला कंबाइन करके हमें, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का कंबाइन करके हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल रहा है तो हमने सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया इसको। तो ये क्या हुआ, केमिकल इक्वेशन। इसमें मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या है, रिएक्टेंट है, और मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है, यहाँ पे प्रोडक्ट है। ठीक है, जैसे अब इनकी स्टेट को भी डिफाइन करना है कि कौन सी स्टेट में होता है। जैसे कि मैग्नीशियम है, ये किस स्टेट में होता है, सॉलिड स्टेट में। ठीक है, और ऑक्सीजन क्या है, गैसियस स्टेट में होता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या, सॉलिड स्टेट में। तो साथ में स्टेट भी डिफाइन कर दी हमने, फिजिकल स्टेट भी लिख दिया इनका, तो और सिंबॉलिक फॉर्म में लिख दिया, ये क्या हुआ, केमिकल इक्वेशन। ठीक है, और एक्वस सॉल्यूशन समझ आ गया क्या होता है। अब है बैलेंस क्यों करते हैं, मतलब कैसे करना है इसको, पहले समझते हैं करना कैसे, फिर समझते हैं क्यों करते हैं। जैसे इक्वेशन दिया हुआ है आयरन और वाटर की रिएक्शन, तो फेरिक ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस मिली हमें, तो हम अलग से लिख लेंगे कौन कौन से एलिमेंट हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में, और फिर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट कितने हैं। तो देखो एलिमेंट्स कौन कौन यूज हो रहे हैं, आयरन हो रहा है, हाइड्रोजन हो रहा है, और ऑक्सीजन हो रहा है। तो रिएक्टेंट लेफ्ट साइड और प्रोडक्ट राइट साइड। तो कितने हैं यहाँ पे, देखो रिएक्टेंट लेफ्ट साइड में आयरन कितना, 1, प्रोडक्ट में 3, और हाइड्रोजन रिएक्टेंट में 2, प्रोडक्ट में भी 2, ऑक्सीजन में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन में रिएक्टेंट में ऑक्सीजन 1 है और प्रोडक्ट में 4 है। अब इसको हम बैलेंस करेंगे, देखो हमारे पास रिएक्टेंट में 1 ऑक्सीजन है, सॉरी 1 आयरन है रिएक्टेंट में, और प्रोडक्ट में 3 आयरन है। तो हमने इक्वल करना है तो रिएक्टेंट वाले को क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 3 इक्वल हो गया प्रोडक्ट। ठीक है, अब आयरन तो इक्वल है, हाइड्रोजन ऑलरेडी इक्वल है। अब हम देखेंगे कि ऑक्सीजन को इक्वल करना है। अब ऑक्सीजन रिएक्टेंट में कितना पड़ा है, 1 है, प्रोडक्ट में कितना है, 4 है, तो हम क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई रिएक्टेंट वाले को, और 4 4 हो गया। अब हाइड्रोजन में चेंज आ गया, हाइड्रोजन रिएक्टेंट के कितने हो गए, लेफ्ट साइड 8 हाइड्रोजन हो गए, उधर है 2 हाइड्रोजन, तो हम प्रोडक्ट को क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 हो जाएगा, दोनों तरफ क्या जाके इक्वल। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं इक्वेशन को इक्वल इक्वल लिख के। ठीक है, अब इनकी स्टेट भी साथ में लिखते हैं। जैसे आयरन है, आयरन सॉलिड स्टेट में है, वाटर एक्वस सॉल्यूशन में यानी लिक्विड फॉर्म में होता है, और फेरिक ऑक्साइड है सॉलिड स्टेट में, और हाइड्रोजन गैस क्या है, गैस स्टेट में। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में अब हर एलिमेंट का जो मास है वो सेम है, मास सेम होना चाहिए। अनदर एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की रिएक्शन करवाने का मैग्नीशियम ऑक्साइड मिले, अब रिएक्टेंट में 1 मैग्नीशियम, प्रोडक्ट में भी 1 मैग्नीशियम दिख रहा है, सही है। अब लेकिन ऑक्सीजन रिएक्टेंट में 2 है, लेकिन
ऑक्सीजन प्रोडक्ट में 1 है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करके मैग्नीशियम को करेंगे। तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, अब है बैलेंस करना ज़रूरी क्यों है, क्यों नीड पड़ती है हमें केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, मैटर कैन नाइदर बी क्रिएट नॉर डिस्ट्रॉयड केमिकल रिएक्शन में। मास को हम ना ही तो उसका क्रिएट कर सकते हैं और ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसलिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स केमिकल रिएक्शन में प्रोडक्ट और रिएक्टेंट में सेम होने चाहिए। ठीक है, तो इसलिए हम करते हैं। अब है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। जैसे फर्स्ट टाइप है कम्बिनेशन रिएक्शन। कम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, जब रिएक्टेंट 2 और मोर आपस में कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करे उसको हम बोलते हैं कम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे देखो A+B 2 रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट हमें सिंगल मिला AB। ठीक है, एग्जाम्पल है जैसे बर्निंग ऑफ कोल, यानी कार्बन ऑक्सीजन की रिएक्शन करवाई तो कार्बन डाइऑक्साइड मिला। यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन क्या है, रिएक्टेंट है, और प्रोडक्ट क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है फॉर्मेशन ऑफ वाटर। हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस की रिएक्शन करवाएंगे तो हमें वाटर फॉर्म होगा। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग हैं, ये क्या है, रिएक्टेंट है, और प्रोडक्ट क्या है, एक सिंगल मिलकर हमें वाटर H2O। नेक्स्ट है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या है, जब एक सिंगल रिएक्टेंट स्प्लिट होकर के 2 और मोर प्रोडक्ट फॉर्म करे उसको हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे ए सिंगल रिएक्टेंट है, हमने प्रोडक्ट कितने मिले, 2 मिले यहाँ B एंड C। कितने टाइप्स के थे, 3 टाइप्स के थे, थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन और फोटोलिसिस डिकम्पोजिशन। सबसे पहले देखते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन क्या है। जैसे हीटिंग के द्वारा जो डिकम्पोज किया जाता है उसको बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट है, उसको हीट किया तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हुआ। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड को क्या बोलते हैं, क्विक लाइम बोलते हैं। ठीक है, क्विक लाइम और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हुआ। अब है इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, जो इलेक्ट्रिसिटी पास करके डिकम्पोज किया जाता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। जैसे कि वाटर है, वाटर को इलेक्ट्रिक करंट दिया तो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस फॉर्म हुई हमारे यहाँ, तो ये है इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। ठीक है, तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट ऐसे थे। अब है फोटोलिसिस डिकम्पोजिशन, यानी कि जिसके अंदर सनलाइट यानी कि लाइट के प्रेजेंस में डिकम्पोज किया जाए। तो हम सनलाइट का एग्जांपल लेते हैं, जैसे सिल्वर क्लोराइड है, इसमें सनलाइट जैसे पास करें तो सिल्वर मिलेगा, क्लोरीन गैस मिलेगी। ये रिएक्शन कहाँ यूज होती है, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज होती है। सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर ब्रोमाइड, आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो। ब्लैक और वाइट फोटोग्राफी में कौन सी रिएक्शन यूज होती है, फोटोलिसिस डिकम्पोजिशन किया जाता है सिल्वर क्लोराइड का। नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या था, मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है उसके सॉल्यूशन से, तो क्या होता है वो रिएक्शन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे आयरन है और कॉपर सल्फेट है, या आयरन क्या है, मोर रिएक्टिव है तो कॉपर सल्फेट से सल्फेट आयन को डिस्प्लेस कर देगा। तो ये कौन सी रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो रिएक्टिविटी सीरीज को ध्यान में रखते हुए ये रिएक्शन करनी है। रिएक्टिविटी सीरीज जैसे कांता नानी किचन में आलू जीरा फीका पकाती है। ठीक है, ऐसे है, तो हम वो 3rd चैप्टर में मेटल्स नॉन मेटल में डिफाइन भी करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ए टेस्ट ट्यूब है, ए टेस्ट ट्यूब में कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है जो ब्लू कलर का है, इसमें हमने आयरन नेल डिप कर दी, फिर हम देखेंगे कुछ टाइम के बाद तो उसका कलर चेंज होगा। कलर चेंज इसीलिए हुआ क्योंकि आयरन जो है वो मोर रिएक्टिव है तो इसने सल्फेट आयन को डिस्प्लेस कर दिया। ठीक है, ये कैंशियार्ट की एक्टिविटीज़ है। ठीक है, ये कुछ तो इसलिए क्या है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसमें जो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है वो डिस्प्लेस कर देता है लेस रिएक्टिव को। अब है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन सी होती है, जिसमें नया कंपाउंड फॉर्म होता है, वो म्यूचुअली एक्सचेंज होते हैं आयंस के, एक दूसरे में अदला बदली होती है आयंस की। जैसे कि सोडियम सल्फेट है और बेरियम क्लोराइड है, तो आपस में बेरियम से क्लोराइड ले लेगा सोडियम और बेरियम को सल्फेट आयन दे देगा। तो इस तरह एक्सचेंज करने वाली जो रिएक्शन आयंस ऑफ एक्सचेंज है उसको हम क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें ना जो बेरियम सल्फेट है वो प्रेसिपिटेट की फॉर्म में फॉर्म्ड होता है, प्रेसिपिटेट्स बनते हैं, तो ये इस रिएक्शन का नाम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी है। प्रेसिपिटेशन वैसे प्रेसिपिटेट होता क्या है, प्रेसिपिटेट होता है जो वाटर में इनसोल्यूबल सब्सटेंस होता है उसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट। जो वाटर में पूरी तरह से डिजोल्व ना हो उसको हम प्रेसिपिटेट बोलते हैं। अब है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन मतलब ऐड ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो, ठीक है, या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो, उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। रिडक्शन क्या होता है, इसका उल्टा होता है, ऐड ऑफ हाइड्रोजन और लॉस ऑफ द ऑक्सीजन। ठीक है, जैसे एग्जांपल है देखो, कॉपर ऑक्सीजन की रिएक्शन करवाएंगे तो कॉपर ऑक्साइड मिलेगा हमें। ठीक है, तो कॉपर ऑक्साइड में यहाँ पर
कॉपर में क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है ऑक्सीजन का, तो ये क्या हुआ, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है। और जैसे दूसरा एग्जांपल है, कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस की रिएक्शन करवाएंगे तो कॉपर और वाटर फॉर्म होगा। तो यहाँ पे देखो क्या है, कॉपर ऑक्साइड से हमें कॉपर मिल रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। ठीक है। और सेकंड में हाइड्रोजन में ऐड ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, हाइड्रोजन गैस से वाटर मिल रहा है, तो वहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है। ठीक है। एक ही रिएक्शन में अगर दोनों काम हो रहे हैं, ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी, तो उसको बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। अब है इफेक्ट ऑफ द ऑक्सीडेशन डेली लाइफ में, कहाँ ऑक्सीडेशन के इफेक्ट हैं। जैसे कोरोजन है, कोरोजन का मतलब क्या था, जंग लगना। मॉइस्चर एयर वाटर के कांटेक्ट में आने से कुछ लेयर डिपॉजिट हो जाती है मेटल्स पे। ठीक है। जो वीकनेस कर देती है, उसकी स्ट्रेंथ को कम कर देती है, उसको हम बोलते हैं कोरोजन। जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, ब्लैक कलर ऑन द सिल्वर, ग्रीन कलर ऑन द कॉपर, यानी कि रस्टिंग ऑफ आयरन इन लोहे पे जंग लगना, तो आयरन पे ब्राउन कलर का लगता है, सिल्वर पे एजी ब्लैक, और कॉपर पे ग्रीन कलर का लगता है। ठीक है। और इसको हम पेंट करके, ग्रीसिंग करके ऐसे कर सकते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग करके, गैल्वेनाइजेशन करके हम बचा सकते हैं कोरोजन से। अब है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होता है, ऑक्सीडेशन के कारण जो फैट और ऑयली ऑब्जेक्ट्स सब जो चीज़ें हैं वो एक्सपोज होकर के उनकी जो स्मेल है ना वो चेंज हो जाती है, और टेस्ट और स्मेल दोनों चेंज हो जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं रेंसिडिटी। रेंसिडिटी हम कैसे बचा सकते हैं, जिससे कि चिप्स की थैलियों में नाइट्रोजन गैस फिल की जाती है। ठीक है। या फिर एयर टाइट कंटेनर्स यूज करके कर सकते हैं हम, या कर सकते हैं एंटीऑक्सीडेंट डाल सकते हैं। तो चिप्स की थैलियों में देखो नाइट्रोजन गैस फिल होती है। ठीक है। अब है आगे केमिकल रिएक्शन को और आगे बेसिक टेम्परेचर पे देखते हैं। एक्जोथर्मिक और एंडोथर्मिक। एक्जोथर्मिक जिसमें हीट रिलीज होती है, वो एनर्जी हो, हीट हो, उसको हम एक्जोथर्मिक। ई एक्स का मतलब होता है एक्स्ट्रा, मतलब एक्स्ट्रा हीट निकलना, एक्स्ट्रा हीट रिलीज होना। जैसे बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस है, मीथेन और ऑक्सीजन की रिएक्शन करें तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट मिलेगी। यहाँ पे हीट क्या हो रही है, रिलीज हो रही है, तो ये क्या है, एक्जोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है। और नेक्स्ट है जैसे एंडोथर्मिक, एंड मतलब खत्म हो जाना, हम दे रहे हैं और वो खत्म हो रही है हीट, वो एब्जॉर्ब हो रही है हीट, चाहे वो हीट जो एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है वो हीट की फॉर्म में, लाइट है, इलेक्ट्रिसिटी, तो वो है हमारे पास एंडोथर्मिक। ठीक है। जैसे एग्जांपल कैल्शियम कार्बोनेट का भी ले सकते हैं हम। ठीक है।